18-18, 20-20 घंटे उसने पढ़ाई की है, बट बेचारा अपने ड्रीम तक पहुंच नहीं पाया। तो आपके लिए आज का लास्ट सवाल है कि आपका 10th और 12th के बोर्ड में कितने परसेंटेज आएगा? 10th में मेरा 95% आया था और 12th में 94। हेलो ग्रीन फ्लैग्स, तो मैं आज आप सबको कुछ बताने वाली हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरे जो पहले के वीडियो थे, कुछ हंसी मजाक वाले, कॉमेडी वाले जो भी थे, वो सब ठीक था, थोड़ा मज़ा आ रहा था, फ़न हो रहा था। बट मैं आज आपको इस गली गली ब्लॉग का रियलिटी बताऊंगी, जो हमारे यहाँ बहुत फेमस है। कि मैंने जैसे बताया था, हमारे यहाँ चौल है, देखिए बहुत झोपड़े जैसा है, झोपड़पट्टी जैसा है, चौल है, उसके अंदर बहुत पतली पतली गली है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो गली के अंदर बहुत कुछ रहस्य गड़े हुए हैं, तो मैं उसी को रिवील करने निकली हूँ, इसी झोपड़पट्टी के गलियों से। तो मेरा जो आज का वीडियो है ऐसे शख्स के ऊपर है जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल किया, फिर भी उनको रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो उनका मतलब कैसा मन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है इतने मेहनत के बाद भी। तो मैंने उनसे आज वार्तालाप किया है और मुझे उनके बारे में कुछ पता चला है, तो जिसके ऊपर मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो ये बहुत सीरियस टॉपिक है, ऐसा नहीं कि फ़न हो रहा है, कॉमेडी हो रहा है, नहीं, ये बहुत सीरियस टॉपिक है। कि जो चौल में जो बच्चे स्टडी करते हैं और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे हज़ारों प्रॉब्लम है। एक छोटा सा घर होता है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर भी वो प्रॉब्लम को फेस करने के बाद भी बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं और टॉप भी कर रहे हैं, और उनका जो ड्रीम है वो अचीव करने में उनको कितनी परेशानियाँ होती है, ये सब के ऊपर मैं आज आपको कुछ दिखाऊँगी। तो जिन बच्चों ने मेहनत की, जिनका हो गया, उनको तो सब अप्रिशिएट करते हैं, बट जिन्होंने मेहनत की, जिनका नहीं हो पाया, 1-1, 2-2 मार्क्स से रह गए, उनका क्या? तो उनको आज अप्रिशिएट करने के लिए मैं निकली हूँ इसी झोपड़पट्टी के गलियों से, गली के स्ट्रगल सुनाने के लिए। तो मेरे साथ बने रहिए। 3 साल तक लगातार नीट के लिए मेहनत किया, तो आपका मोटिवेशन क्या था और आप ये कैसे कर पाए? मोटिवेशन ये था कि मतलब जब मैं स्कूल से 10वीं पास करने के बाद 11th में गया, मुझे बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट बहुत पसंद था, तो पसंद लगने लग गया। और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि जिस बच्चे को बायोलॉजी पसंद लगने लग जाता है वो बच्चा मेडिकल फील्ड में जाता है। तो मुझे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम पता चला, जो हर साल बहुत लाखों बच्चे देते हैं, जिसको बोलते हैं नीट। तो ये मोटिवेशन मेरा ये था कि एक मेरा बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग था, तो उसके ऊपर से मेरे को मतलब एडिंग प्लस एडवांटेज पॉइंट मिलता था। और सेकंड पॉइंट ये था कि वो फाइनेंशियली, अगर आप डॉक्टर बन जाते हो या फिर अगर कौन से भी मेडिकल फील्ड में जाते हो, तो वो फाइनेंशियली स्टेबल है। मतलब आप अच्छा पैसा कमा सकते हो और आप अपना करियर बना सकते हो, उसके अंदर ग्रो कर सकते हो। अभी आजकल मेडिकल फील्ड बहुत आगे जाने वाला है और जा रहा है और जाने वाला है। और तीसरा पॉइंट ये है कि एक हमेशा मतलब दिल में था कि लोगों को मदद करना, देश को सर्व करना, मदद करना, ये सब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि जब आपके हर अटेम्प्ट के बाद आपका रिज़ल्ट आपके हिसाब से नहीं आया, तो आपने अपने आप को कैसे इनकरेज किया? अच्छा, तो पहला रीज़न इनकरेजमेंट का ये था कि मतलब मुझे पढ़ाई अच्छा लगता था, तो उसी पे मैं सोचा कि मतलब अभी इतना मार्क्स आया ये साल, तो अगले साल इससे थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो मेरे को थोड़ा ही मार्क्स चाहिए था जिससे वो सीट मिल जाए। बट तो मैं एनकरेजमेंट के लिए एट दी एंड क्या किया कि हार्ड वर्क करते रहा, स्ट्रगल करते रहा, और लास्ट में जो भी रिज़ल्ट आया उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो कर लिया। तो आपके लिए सक्सेस का मतलब बस एग्ज़ाम क्लियर करना है, या जो आपका जो स्ट्रगल का प्रोसेस है वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए? मेरे हिसाब से उसका जो रिज़ल्ट तो आपके स्ट्रगल प्रोसेस पे ही आता है। जो भी आप प्रोसेस करोगे, जितने भी घंटा आप दे रहे हो दिन रात मिला के, जितना भी घंटा आप पढ़ रहे हो, उसके बाद ही आपका रिज़ल्ट आएगा उस घंटे को देखकर। तो ऐसा है कि मेरे लिए प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिज़ल्ट से, क्योंकि प्रोसेस में खाली आप वो जो एकेडमिक्स कर रहे हो वही नहीं सीखते हो, आप बहुत कुछ सीखते हो। टाइम मैनेजमेंट सीखते हो, आप सीखते हो कि जब भी आपको मन नहीं कर रहा है, लेज़ीनेस आ रहा है, या फिर डिसिप्लिन कैसा रहना है, वो भी सीखते हो। तीसरा चीज़ है कि आप अंदर से ग्रो करना सीखते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग बन जाते हो, मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हो। कौन सा भी प्रॉब्लम आए तो आपको पता चलता है कि आप कैसे टारगेट कर सकते हो। रिज़ल्ट तो तब आएगा आपके प्रोसेस पे बेस पे, तो मेरे लिए प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिज़ल्ट से। उस स्टूडेंट के लिए जो हर अटेम्प्ट के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
तो इस पे दो है मेरे मेरे मन में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन नीट दे सकते हो आप 12th पास करने के बाद। तो उसमें बच्चे उतना अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते 11th-12th में, क्योंकि उनका बोर्ड का सिलेबस जो होता है ना वो बोर्ड के लिए पढ़ते रहते हैं, एंट्रेंस के लिए नहीं पढ़ते रहते हैं। तो जब एंट्रेंस के लिए पढ़ना है तो आपको ड्रॉप लेना पड़ता है 12वीं के बाद। तो अगर आप 12वीं के बाद ड्रॉप लिए 1 साल, तो उसमें पूरे मेहनत से दिए और फिर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया पहले ड्रॉप में, तो मेरा कहना है सेकेंड ड्रॉप के लिए आप जाओ और आप मोटिवेटेड रहो। सेम स्ट्रगल होगा, सेम बोरिंग सिलेबस होगा, सेम टाइम मैनेजमेंट होगा। आप ज़्यादा वेडिंग में नहीं जा सकते हो, आप ज़्यादा स्पोर्ट्स नहीं कर सकते हो, आप ज़्यादा सब कुछ नहीं कर सकते हो। आप बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंस कैसे रखें हम लोग, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकंड चीज़ ये है कि जो बच्चे सेकंड ड्रॉप ले लेते हैं, थर्ड ड्रॉप ले लेते हैं और फोर्थ ड्रॉप के लिए जाना चाहते हैं, मेरा कहना ये है कि आप ना वो उस फील्ड के लिए शायद से आपका दिमाग नहीं बना हुआ है, या फिर आप नहीं बने हुए। भगवान ने आपको दूसरे फील्ड के लिए बनाया है। मछली को बोलोगे पेड़ चढ़ने को, तो वो एक मछली पेड़ चढ़ पाएगा क्या? नहीं चढ़ पाएगा। वैसे ही अगर एक आप बंदर को बोलोगे पानी में तैरने को मछली से ज़्यादा, तो बंदर तैर पाएगा क्या पानी में? नहीं तैर पाएगा। तो यही है मेरा कहना, और कुछ नहीं। वाह, तो आपने बहुत अच्छा बोला। तो आप 2-3 साल के लिए आप सारे वेडिंग कैंसिल कर दिए थे, फैमिली फंक्शन में नहीं जाते थे, तो आपको कैसा लगता था? एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स बहुत करता था, मैं बैलेंस करता था। मतलब पढ़ाई हो रही है तो स्पोर्ट्स भी होना चाहिए, क्योंकि फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन के लिए। मेंटल एक्सरसाइजेस तो मेरा एकेडमिक्स कर देता था अच्छा खासा, और फिज़िकल एक्सरसाइज के लिए मैं स्पोर्ट्स करता था। मैं ज़्यादा फेस्टिवल्स में नहीं जाता था, वेडिंग में नहीं जाता था। तो आगे आपके क्या प्लान्स है और आप अपने सपने के लिए कौन सा स्टेप लेंगे आगे? अच्छा, तो मैंने 12th के बाद 2 साल ड्रॉप लिया। पहला साल ड्रॉप लिया प्रिपरेशन के लिए, सोचा था कि पहले साल में नीट निकल जाएगा, बट मेरा 586 मार्क्स था, 1 लाख रैंक था। और मैं सोचा कि गवर्नमेंट MBBS मुझे मिल जाएगा, बट गवर्नमेंट MBBS के लिए आपको 50,000 के अंदर रैंक रहना चाहिए महाराष्ट्र में मिलने के लिए। तो और मेरा रैंक 1 लाख था, तो मुझे गवर्नमेंट MBBS फर्स्ट साल में नहीं मिला। तो इसलिए मैं वो सोच के सेकंड साल भी ड्रॉप लिया। तो सेकंड साल में भी मेरा प्रिपरेशन हुआ, बट मेरा मेंटल कंडीशन थोड़ा ख़राब हो गया था। तो उसके कारण मेरा सेकंड ईयर में भी जिस हिसाब से मैं चाहता था मेरा रैंक आए या फिर मार्क्स आए, उस हिसाब से मार्क्स या रैंक नहीं आया। सेकंड ईयर में एक्चुअली मेरा फर्स्ट ड्रॉप से ख़राब आया, सेकेंड ड्रॉप में मार्क्स। और मेरा रैंक इस साल है 1,35,000। और अभी काउंसलिंग प्रोसेस चालू है, एडमिशन चालू है मेडिकल फील्ड में। और MBBS में मैंने डाला हूँ, बट MBBS मुझे मिलेगा नहीं। तो मेरे मार्क्स और मेरे रैंक पे 2 ऑप्शन है। या तो पहला मुझे BDS डेंटल मिल सकता है, डेंटल प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, प्राइवेट डेंटल कॉलेज मिल सकता है। या फिर सेकेंड गवर्नमेंट फिजियोथेरेपीज़ मिल सकता है। तो ये 2 चीज़ में से मुझे एक चुनना पड़ेगा। और मुझे मैं डिसीज़न के लिए पूरी तरह से रेडी नहीं हूँ, बट मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी के तरह जाऊँगा, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपका क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा होता है। और डेंटिस्ट के पढ़ाई में खाली इट्स ओनली अबाउट द फेस, खाली मुंह के बारे में पढ़ते हैं। और मुझे ऐसा स्टडी में जाना है, या फिर मुझे ऐसा बैचलर का डिग्री करना है जहाँ पूरे शरीर के बारे में सीख सके। तो फिजियोथेरेपी में पूरे शरीर के बारे में सीखते हैं। फिजियोथेरेपी में मेडिसिन नहीं दिया जाता है, बट फिजियोथेरेपी में मूवमेंट बताया जाता है। बस यही कहना है कि मुझे लग रहा है कि मैं फिजियोथेरेपी मुझे अच्छा लगेगा, और देखते हैं आगे क्या होता है। आपके लिए आज का लास्ट सवाल है कि आपका 10th और 12th के बोर्ड में कितने परसेंटेज आएगा? 10th में मेरा 95% आया था, और 12th में 94% आया था। बट 10th में मेरा महाराष्ट्र लेवल बोर्ड था, और 12th में मेरा नेशनल लेवल बोर्ड था ISC, और 10th में SSC। आपके आगे के लिए जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट, और आई होप आपका हो जाए और आप बहुत अच्छे से क्लियर करें। और जब आपका हो जाएगा हम आपके साथ और एक पॉडकास्ट करेंगे। ऑफ कोर्स, थैंक यू। तो उस बच्चे ने बहुत प्रिपरेशन किया, 3 साल तक लगातार प्रिपरेशन किया, बट उसका नीट क्लियर नहीं हो पाया। मतलब नीट क्लियर हुआ है, बट उसको जो MBBS चाहिए था वो नहीं मिल पाया। उसने प्रॉब्लम फेस किया है, 18-18, 20-20 घंटे उसने पढ़ाई की है, बट बेचारा अपने ड्रीम तक पहुंच नहीं पाया। बट ठीक है, होता है कभी कभी। तो आप भी कमेंट करके हमें बताइए कि आपके यहाँ भी कोई स्ट्रगल भरी कहानी है। क्या पता अगली वीडियो आपके यहाँ से हो। धन्यवाद। गाइस, ये जुहू बीच है मुंबई का, जो हमारे घर के यहाँ से दिखती है छत पे से।
सनसेट हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है।